दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज घुमतू जाति को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही देश के कई राज्यों से घुमतू जाति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने घुमतू जातियों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के अधिकारों और उनके विकास को लेकर भी अपनी बात रखी। इस विषय को लेकर आयोजित इस बैठक में सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया गया और समाज के उत्थान के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। अब आपको सुनवाते हैं राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। न्यूज़ 12 लाइव दिल्ली, पूजा गुप्ता की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय स्तर पर गोमंतु अर्धगोमंतु मुक्ति जातियों का जो सम्मेलन हुआ, 21 राज्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस सभी लोगों का जो मांग है, कई दशकों से जो पीड़ित वंचित ये समाज जो है, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीड के माध्यम से एक वेलफेयर बोर्ड बनाकर किस तरह इसको शुरुआत किए, उसी को आगे ले जाने के लिए जिस तरह पूरा देश के अंदर लगभग यहाँ इन समुदाय का कहना है लगभग 22-23 करोड़ ये जनजाति है। आज संवैधानिक माध्यम से आज एससी कमीशन, एसटी कमीशन और हमारे ओबीसी कमीशन, वुमेन कमीशन, सफाई कर्मचारी कमीशन जो है संविधान के माध्यम से जो बनाया गया, उसी तरह इस संविधान की दर्जा मांगते हुए एक कमीशन गठित करने के लिए ये आज ये मांग है। क्योंकि काफ़ी राज्यों में ये गोमंतु अर्धगोमंतु मुक्ति जातियों के नाम पर कोई सूची नहीं बनी। कई राज्यों में ओबीसी में जुड़े हुए, कई राज्यों में एससी में जुड़े हुए, कई राज्यों में एसटी में जुड़े, उनसे इनको न्याय नहीं पहुंचा जा रहा है। क्योंकि उन वर्गों के साथ ये आरक्षण में ये लोग क्योंकि शैक्षणिक माध्यम से हो, सामाजिक माध्यम से हो, इतने पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से कोई इनका कोई मकान है, न घर है या गांव है, एक गांव से लेकर दूसरे गांव किस तरह पूरा ज़िंदगी बीतते, इसलिए इन लोगों का गिनती भी होना चाहिए। आने वाले ये जनगणना में ये इन जाति को जोड़ने के लिए भी इन मांग है। इसलिए आज 21 राज्यों से जो आए हुए इन समाज के नेताओं से अच्छा सम्मेलन हुआ। ज़रूर एक राज्यसभा संसद के नाते जो मैं मुद्दा उठाया 2 बार 3 बार, उसी तरह आगे ले जाने के लिए आज 2027 में सर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर तो नहीं, उसके लिए कई राज्यों के चुनाव और आज 5 राज्यों में चुनाव, उसके लिए नहीं, इन वर्गों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए पूरा आज जो कमिटी है क्रम ये 24-25 करोड़ लोगों की आत्मा की आवाज का कार्यक्रम था। लक्ष्मण जी ने राज्यसभा में संसद के पटल पे वो 3 बातें रखी गई। आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, जैसे एससी को संवैधानिक दर्जा है, जैसे एसटी को संवैधानिक जो दर्जा है, इसी से थोड़ा भी कम नहीं, वो बात उसने रखी। दूसरी बात उसने जो रखी कि इन जातियों के लिए परमानेंट कमीशन, कि जैसे एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, ओबीसी है, चाइल्ड कमीशन है, वुमेन कमीशन है, इसी तरह का ये 24 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट करने का परमानेंट कमीशन की मांग रखी गई। और तीसरी जो बात है, जो हैबिचुअल अबंडर एक्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2024 का सांता बनाम भारत सरकार का जो आया जो जजमेंट, उनको जातिगत जो अपराधी के रूप में जो माना जाता है, उसको संवैधानिक दर्जा देके जो हैबिचुअल अफेंडर एक्ट जो 1952 में जो रखा, इनको कायमी तरह से संदर्भ के पटल पे लाके इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ये तीनों चीज मुझे लगता है इनसे बढ़कर कोई नहीं है। ये 24 करोड़ लोगों का आत्मसम्मान की बात है और ये 24-25 करोड़ लोगों को घर में एक नया जीवन मिले, अपराधी का
आपने दीवार पिक्चर देखा होगा, एक नन्हा बालक को मेरा बाप चोर है, जो क्रिमिनल बाय बॉर्न क्रिमिनल का जो टैग लगा है, कितने बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, समाज की मुख्य धारा में से जो आउट हो गए। मुझे लगता है आने वाले एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, और माननीय नरेंद्र मोदी मंत्री और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति से यह सारी चीजें हो रही है। मैं आशा करता हूँ ये सारी मांग टूंक समय में पूरी होगी।